गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण, मतलब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब बात आती है कि इसका समय काल क्या था। तो प्राचीन इतिहास का जो समय काल था वो 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर प्राचीन इतिहास से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक था। मध्यकालीन इतिहास का जो समय काल था वो 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक था, जो कि इस्लामी आक्रमण की शुरुआत रही है। अब आधुनिक काल का जो समय काल है वो 18वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर वर्तमान तक है और यह ब्रिटिश शासन की शुरुआत रही है आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जान लेंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी इन दोनों में क्या अंतर है ना। ईसा पूर्व और ईस्वी इन दोनों में क्या अंतर है। तो ईसा पूर्व मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और जैसे जैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ते जाते थे वैसे समय जो था वो घटते चला जाता था, जिसकी संख्या थी वो क्या होती थी, घटती चली जाती थी। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। समझ आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। यहाँ पर क्या हुआ, संख्या घट गई, है ना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो समय है उसको हम लोग ईस्वी कहते हैं, जो कि अब चल रहा है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला पुरातत्व और दूसरा इतिहास। पुरातत्व में क्या होता था कि इसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता था। इसमें जो भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो खुदाई से हुए हैं। और इतिहास में लिखित प्रमाण मिला है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि पुरातत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पुरातत्व को 3 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, तर्म युग और कांस्य युग, है ना। पाषाण युग में औजारें जो थी वो पत्थरों से बनाया जाता था। तर्म युग में तांबे की शुरुआत हुई और कांस्य युग में कांसे की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।